नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस देश का जो कुलीन वर्ग है, लेफ्ट लिबरल बिरादरी जो है, 10 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी मतदाता के जनादेश से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनको लगता है कि गलती से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं या फ्लूक से बन गए हैं। कोई भी और कारण वो बता सकते हैं सिवाय इसके कि वो जनादेश से बने हैं, तो इसलिए उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। तो उनके खिलाफ कोई न कोई किसी न किसी को खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। एक समय लेफ्ट लिबरल बिरादरी की आंख की सबसे बड़ी किरकिरी थे लालकृष्ण आडवाणी, जब वो रथ यात्रा पर निकले अयोध्या आंदोलन के सिलसिले में। तो उनकी नज़र में सबसे बड़े विलेन जो है लालकृष्ण आडवाणी थे। लेकिन जैसे ही 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम आया, लालकृष्ण आडवाणी अचानक उनकी नज़र में सेकुलर हो गए, लिबरल हो गए, और नरेंद्र मोदी जो है वो कट्टर हो गए। 2013 से 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी के लेफ्ट लिबरल बिरादरी की सारी उम्मीद लालकृष्ण आडवाणी से थी। उनको पूरी उम्मीद थी कि लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक देंगे। और जो घटनाक्रम है वो ये बताता भी है कि उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन 2013 में भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसला किया वो ऐतिहासिक फैसला था। उस बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में पेश करने का फैसला हुआ। हालांकि सर्वसम्मति से वो फैसला नहीं हुआ, और सर्वसम्मति से नहीं हुआ इसलिए उम्मीद की किरण बाकी रही लेफ्ट लिबरल बिरादरी के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो जब बन गए तो उनके खिलाफ अब लालकृष्ण आडवाणी सीन से हट गए, तो लालकृष्ण आडवाणी पीछे चले गए, वो नेपथ्य में चले गए और सामने लाया गया सुषमा स्वराज को। क्यों? सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध किया था और कहा था कि मेरा डिसेंट नोट लिख लीजिए। तो लेफ्ट लिबरल बिरादरी को उम्मीद थी कि सुषमा स्वराज बगावत करेंगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और उनका साथ जो है बाकी जो दल हैं, यानी जो अपने को सेकुलर कहते हैं दल, वो और एनडीए के दूसरे घटक दल जो हैं वो साथ देंगे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी चतुर राजनेता हैं। वो दोस्त को दुश्मन नहीं, दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाता है इसकी कला में माहिर हैं। उनका भाषण आप याद कीजिए, 2014 में जब पहली बार संसद में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार चलाने के लिए बहुमत तो जनता ने मुझे काफ़ी दे दिया है, लेकिन मुझे सबकी ओर इशारा करते हुए, यानी विपक्षी बेंचेस की ओर भी इशारा करते हुए उन्होंने कहा था, हाथ दिखाते हुए, कि मुझे देश चलाने के लिए आपके भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। वो दिन और आज का दिन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग लिया जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने की लगातार कोशिश उनकी जारी है। उसमें वो रुके नहीं हैं। आलोचना होती है, कुछ लेफ्ट लिबरल बिरादरी के कुछ सदस्य हैं जिनको बड़ी बेचैनी है। उनकी नज़र में आप सुनेंगे तो आपको सुनकर हंसी आएगी। उनकी नज़र में ये सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से बदहवास है। अब वो किस दुनिया में रहते हैं, किस सपने की दुनिया में रहते हैं, सच्चाई से कितनी दूर हैं, इसका अंदाज़ा उन्हें भी शायद नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की बात ही नहीं करनी चाहिए। मैंने गलती की इसका जिक्र करके। ऐसे लोगों को जिनका सच्चाई से, ज़मीन से कोई नाता न हो, उनका जो है जिक्र करना भी समय नष्ट करने जैसा है। तो सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी, 5 साल सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रहीं। सुषमा स्वराज को सीसीएस में शामिल किया विदेश मंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी ने। उम्मीद ये कर रहे थे लोग कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाएगा और उनसे बदला लेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कोई बदला नहीं लिया। सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी जैसे पानी और दूध मिल जाते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं, उस तरह से घुल मिल गए। कोई कटुता, कोई वैमनस्यता दोनों के बीच में पूरे 5 साल में, या जब तक सुषमा स्वराज जीवित रहीं तब तक कभी एक भी उनके बयान से दिखाई नहीं दी। एक बार भी ऐसा सुनाई नहीं दिया। तो सुषमा स्वराज से जब नाउम्मीद हो गए तो उम्मीद की किरण उनकी जो है, उनकी निगाह टिकी राजनाथ सिंह पर। राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था।
सरकार बनने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा और देश के गृह मंत्री बन गए और सरकार में नंबर 2 की हैसियत उनकी कैबिनेट में हो गई। तब भी लोगों की उम्मीद, ये लेफ्ट लिबरल बिरादरी की उम्मीद थी कि राजनाथ सिंह एक दिन विद्रोह करेंगे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, जिनकी सोच में ये बात थी, वो शायद राजनाथ सिंह के स्वभाव को नहीं समझते हैं। विद्रोह करने का उनका कोई स्वभाव नहीं है। वो मिलकर चलने का, मिलकर काम करने का उनका स्वभाव हमेशा से रहा है। वो दुश्मन बढ़ाने में नहीं, दोस्त बढ़ाने में यकीन करने वाले नेता हैं। उन्होंने कभी भी अपने बयान से, एक भी बयान से ऐसा संकेत नहीं दिया कि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ मनमुटाव है, तनाव है या कोई इस तरह की बात है जिसकी वजह से वो अलग रास्ता अपना सकते हैं। कहा जाता रहा कि आरएसएस का समर्थन उनको हासिल है, आरएसएस के समर्थन से वो तख्ता पलट कर देंगे, नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। हमेशा नरेंद्र मोदी के बरक्स जो है राजनाथ सिंह को खड़ा किया जाता रहा। वो जो है लेफ्ट लिबरल बिरादरी इस देश की जो है, उसकी उम्मीद वही पूरी कर सकते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह से भी बड़ी निराशा हाथ लगी उनको। राजनाथ सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजनाथ सिंह अखिल विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, स्वयंसेवक हैं। वो संघ के डिसिप्लिन को, संघ के अनुशासन को मानने वाले नेता हैं। तो इसलिए उनसे अगर ये उम्मीद की जा रही थी, तो जो लोग उम्मीद कर रहे थे वो राजनाथ सिंह के बारे में तो नहीं ही जानते हैं, उनके स्वभाव के बारे में नहीं जानते हैं, वो संघ के बारे में भी नहीं जानते हैं, संघ के अनुशासन के बारे में भी नहीं जानते हैं और संघ की कार्य संस्कृति के बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए ऐसी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से लगातार लेफ्ट लिबरल बिरादरी के बांकों की एक तलवार है जिसका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी से बड़ी उम्मीद थी, खासतौर से 2019 में। वो मानकर चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। नितिन गडकरी को उद्योगपतियों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा नागपुर से हैं, चूँकि वो तो नागपुर में ही जो है संघ का मुख्यालय है, संघ के लोगों से उनके संबंध है, संघ का आशीर्वाद है। तो संघ, नितिन गडकरी, उद्योगपति, उनकी जो सरकार में 5 साल की परफॉर्मेंस थी हाईवे मिनिस्टर के रूप में, ये सब मिलकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए सबसे मुफीद कैंडिडेट नजर आए। तो लेफ्ट लिबरल बिरादरी ने दांव उन पर लगाया, वो और अभी तक लगा रहे हैं। असल में क्या है कि नितिन गडकरी सुषमा स्वराज या राजनाथ सिंह की तरह मितभाषी नहीं है। मितभाषी से मतलब वो इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो मीठा मीठा ही बोलें। वो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लगता है कि उनके मन में कड़वाहट है, लेकिन उनके मन में कड़वाहट होती नहीं है। वो अपनी परफॉर्मेंस में, अपने काम में ज़्यादा यकीन करते हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब वो महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तब उन्होंने जो काम किया उसको आज तक लोग याद करते हैं। और देश में हाईवे मिनिस्टर के रूप में, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में वो जो काम कर चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक है। उनको अपने काम का बखान करने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय इस लड़ाई के। और लेफ्ट लिबरल बिरादरी के लिए जो है उम्मीद की किरण इसलिए बनती है कि नितिन गडकरी, देखिए महाराष्ट्र के लोगों को अगर आप जानते हैं, मराठी भाषी लोगों को जानते हैं, मराठी भाषा में व्यंग का बड़ा पुट होता है। व्यंग की शैली में बोलने की ज़्यादातर लोगों को आदत होती है। नितिन गडकरी को भी वैसी ही आदत है। उनकी बातें बड़ी चटपटी होती हैं, उनकी बातें जो है चुटकी लेने वाली होती हैं। उससे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी से और प्रधानमंत्री से नाराज़ चल रहे हैं और किसी भी दिन जो है म्यान से तलवार निकालेंगे और सामने खड़े हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के। यही उम्मीद जो है लेफ्ट लिबरल बिरादरी को थी और आज तक है। मैं क्यों कह रहा हूँ आज तक है? इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, पार्टियाँ अपने उम्मीदवार तय कर रही है। पहली सूची जो 195 कैंडिडेट्स की बीजेपी की आई, उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं था। दूसरी सूची में उनका नाम आया। अब बड़ी सीधी सी स्पष्ट सी बात है कि पहली सूची में महाराष्ट्र से एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। दूसरी सूची में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की कुछ घोषणा हुई तो उसमें नितिन गडकरी का नाम था, लेकिन उसको इस रूप में पेश करने की कोशिश हो रही, अभी तक हो रही है कि ये नितिन गडकरी का अपमान है। परफॉर्मर मिनिस्टर का नाम दूसरी सूची में क्यों आया, पहली सूची में क्यों नहीं आया? तो पहली सूची में नहीं आया तो नितिन गडकरी का अपमान हो गया। लेकिन नितिन गडकरी अपना इसे अपमान समझते हैं कि नहीं, ये जानने की ज़रूरत इस लेफ्ट लिबरल बिरादरी को नहीं है।
और इसी बिरादरी में शामिल होकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से अपने मुंह पर ही तमाचा मार लिया और नितिन गडकरी को न्योता दिया कि आइए हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, भाजपा आपको टिकट नहीं देने वाली है, भाजपा आपका टिकट काटने वाली है। अब इस तरह की लंतरानी, जिसको लखनऊ की भाषा में कहें तो चंडू खाने की खबरें हैं, ये चलाने में कुछ लोग बड़े माहिर होते हैं कि नितिन गडकरी का टिकट कट रहा है, नितिन गडकरी का अपमान हो रहा है, नितिन गडकरी को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। ये सब बातें उन सबको पता है, लेफ्ट लिबरल बिरादरी के जितने सदस्य हैं और जितने मोदी विरोधी हैं सबको पता है, सिवाय नितिन गडकरी के। तो नितिन गडकरी को पता नहीं है कि उनका अपमान हो रहा है, लेकिन बाकी सब लोगों को पता है। तो नितिन गडकरी लेफ्ट लिबरल बिरादरी की आखिरी उम्मीद हैं और जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह से उनको निराशा हाथ लगी थी, 2024 का इंतज़ार कीजिए, नितिन गडकरी से उससे ज़्यादा बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है। ये जो खड़ा करने की एक बिजू का जैसे खेत में खड़ा किया जाता है ना डराने के लिए, उस तरह से खड़ा करने की जो कोशिश लगातार हो रही है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी को खड़ा किया जाए, वो कोशिश अभी तक जारी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्होंने अभी तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है मन से। उनका दिल ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जनादेश से इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, 1-2 साल नहीं, 10 साल से, और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे अभी मई में, तो वो जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। उनसे ज़्यादा बार लगातार कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बना है। इसके बावजूद जो देश में इस समय राजनीतिक माहौल है, उसमें किसी को कोई शंका नहीं है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब तो विपक्ष के लोग भी ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पूछ रहे हैं कि 400 कहाँ से लाएंगे। यानी जो भाजपा नारा दे रही है 400 पार का, उस पर वो यकीन करना चाहते हैं, लेकिन उनको उसके लिए तथ्य चाहिए कि हमको बताइए कि कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो भाजपा उनको बताए कि 400 कहाँ से लाएगी। सवाल ये है कि आप कितने पर हैं, इसका सवाल है। ये प्रश्न जो है विपक्ष को पूछना चाहिए, कांग्रेस को पूछना चाहिए कि क्या वो 40 पार कर पाएगी। ये सवाल कांग्रेस ही पूछ रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक पूछ रहे हैं। संख्या 40 की नहीं, लेकिन पूछा ये जा रहा है लगातार कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बार जो 55 सीटों की ज़रूरत होती है लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता का पद हासिल करने के लिए, वहाँ तक पहुँच पाएगी। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस लोकसभा में उसकी अब तक की आज़ादी के बाद से, यानी 1952 के बाद से सबसे खराब होगी। पिछले चुनाव में भी उसको जो 53 सीटें मिली, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान 3 राज्यों का था, केरल, तमिलनाडु और पंजाब। इन 3 में से किसी राज्य में कांग्रेस की सीट बढ़ने वाली नहीं है। आप कहेंगे कि आप भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ सकती है? पंजाब को छोड़ दें तो बाकी 2 केरल और तमिलनाडु में तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी। जितनी सीटें पिछली बार लड़ी थी उससे ज़्यादा नहीं लड़ रही है। जब सीटें उससे ज़्यादा लड़ ही नहीं रही है तो उससे ज़्यादा सीटें आने का सवाल कहाँ है। और पंजाब की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर कर आई है। तो कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 13 में से 8 सीटें मिली थी, इस बार 8 से कम ही मिलने की उम्मीद है। लेकिन मान लें कि 8 मिल भी जाएगी, तब भी कांग्रेस पार्टी 55 के आंकड़े पर नहीं पहुंचने वाली है। तो अपने घर में तो दाने हैं नहीं और अम्मा चली हैं भुनाने, तो अपना तो कोई ठौर ठिकाना है नहीं। दूसरे से पूछ रहे हैं कि 400 कहाँ लाओगे, और दूसरे से पूछ रहे हैं कि नितिन गडकरी का अपमान क्यों कर रहे हो, दूसरे से पूछ रहे हैं कि नितिन गडकरी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, चलिए इसी बहाने, नितिन गडकरी के बहाने आप नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रशंसा तो कर रहे हैं। एक मंत्री को कम से कम मान रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन देश मान रहा है कि पूरी सरकार काम कर रही है। और इसका जवाब तो 400 कहाँ से लाएंगे, इसका जवाब तो मुझे नहीं लगता भाजपा दे पाएगी। इसका जवाब तो देश का मतदाता ही देगा और उसी को देना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।